सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अब धर्म संबंधी कोई आध्यात्मिक प्रश्न किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? आज कटेवड़ा कितना महीने बाद हुआ है सत्संग? 1 साल बाद। तो 1 साल बाद या जो भी होगा, बाकी ये पूरा क्षेत्र नहीं, पूरा देश, क्योंकि भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। ये संतों की भूमि कही जाती है। भारत देश कोई राजनीतिकों का देश नहीं है। भारत देश कोई उद्योगपतियों का देश नहीं है। भारत देश कोई साइंटिस्टों का, वैज्ञानिकों का देश नहीं है, या अन्य कोई कूटनीति और अन्य किसी का देश नहीं। ये ऋषि मुनि संत महापुरुषों का देश कहा जाता है। आदि अनादि काल से इसमें अनेक संत महापुरुष आए। सृष्टि के आदि काल में जब परमात्मा ने संकल्प लिया, एक हूं बहुश्याम, एक हूं मैं अनेक हो जाऊं, तो पहले भगवान नारायण प्रकट हुए और नारायण से ब्रह्मा, अब ब्रह्मा के फिर मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि, और उसके बाद सप्तर्षि, और उसके बाद मनु आदि। और सप्तर्षि में से महर्षि कहते वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ आदि। एक श्लोक आता है कि नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराश्रम च व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगेंद्र मथास्य शिष्य। तो ये बताता है कि भाई नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, नारायण से पद्म भव मतलब ब्रह्मा जो कमल से उत्पन्न, और उससे वशिष्ठ, वशिष्ठ से कितने शक्ति, और उससे पराशर, उससे व्यास, उससे सुखदेव, ऐसे परंपरा गौड़पादाचार्य, गोविंद भगवत पाद, शंकराचार्य आदि। तो और उससे फिर ये परंपरा। तो ये कहने का तात्पर्य, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि में अन्य उत्पन्न करने से पहले सबसे पहले 4 सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इसकी उत्पत्ति, फिर सप्तर्षि की, बाद में मनु, और बाद में सब जनता जनार्दन। ये राजनीतिक जब कहाँ थे, जब वैज्ञानिक कहाँ थे, उद्योगपति कहाँ थे, और अन्य अन्य कहाँ थे? कोई नहीं। ये तो सारा विश्व में। अरे जहाँ अवतारी पुरुषों ने अवतार लिया तो भारत देश में
राम अवतार, कृष्ण अवतार, जितने बुद्ध अवतार अधिकतर, और अनेक विश्व विभूति संत महापुरुष हो गए तो भारत देश में। अन्य देश में नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। अन्य देश में भी संत महापुरुष हुए, अवतार भी हुए हैं, पर भारत एक विशेष देश है। यहाँ ये धर्म प्रधान, आध्यात्मिक प्रधान देश है। किसी देश में राजनीतिक प्रधान है, मुख्य है, किसी में विज्ञान मुख्य है, प्रधान है, किसी में उद्योग प्रधान देश है। भारत धर्म प्रधान देश है। इसमें कहते हैं सभी लोग धर्म भावनाओं से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ धर्म पहले। अब धर्मों को लेकर राष्ट्र है। धर्म है तो राष्ट्र है, राष्ट्र है तो धर्म है। धर्म नहीं तो राष्ट्र भी नहीं। इसलिए पहले धर्म को प्रधानता दी गई है। जो भी ज्ञान के ग्रंथ होते हैं उसको कहते हैं धर्म ग्रंथ। महाभारत, भागवत, उपनिषद, वेद, पुराण, ये सब धर्म ग्रंथ कहा जाता है। किताब नहीं, धर्म ग्रंथ। ये धर्म के बारे में कहने वाले ग्रंथ है। अब इसमें धर्म का अर्थ उस समय ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म की बात नहीं है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, नहीं। उस समय कोई भी धर्म नहीं था। जब धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई, जब ये कोई भी धर्म शब्द हुआ, तब ये कोई भी जो धर्म नहीं, ये मतपंथ संप्रदाय है। जब भगवान ने जो गीता में बताया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकः पांडवास्तेव किम कुर्वत संजय, वहां धर्म क्षेत्र शब्द कहा गया। तो अब धर्म का अर्थ क्या है? कर्तव्य। व्हाट्स मीनिंग ऑफ धर्म? तो धर्म का अर्थ कर्तव्य है। धर्म का अर्थ मतपंथ संप्रदाय नहीं। कि भी अब भगवान ने एक गीता में अंदर ये भी कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। कहते अपने धर्म में मर जाना उत्तम है और दूसरों का धर्म भयावह। कि स्वधर्म निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना उत्तम है पर दूसरों का धर्म कितने भयावह है। अब यहाँ तो अब आजकल के जितने मतपंथ संप्रदाय वाले इसका अर्थ क्या करते हैं? कोई भी है कि भी धर्म परिवर्तन न किया जाएगा, अपने धर्म में मर जाना उत्तम है। हिंदू कहेगा कि हिंदू के धर्म मर जाना, कि दूसरा धर्म ईसाई या पारसी या मुस्लिम न बने, कोई दूसरा का धर्म भयावह। इसी तरह अर्थ करते अधिकतर कि भाई जो मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, पारसी जो भी हो, वो कहते स्वधर्म निधनम श्रेय। स्वधर्म, अपने धर्म में मर जाना उत्तम। बस धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन न किया जाए। तो जो भगवान कृष्ण ने जब ये शब्द बोला था अर्जुन को,
तो आजकल जितने मतपन संप्रदाय थे उसमें से कौन सा धर्म था? कोई भी नहीं था। बौद्ध धर्म 2500 साल पहले भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में अर्जुन को जो बोध दिया, धर्म के बारे में जो शब्द उच्चारण किया कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, उस समय क्या बौद्ध धर्म था? नहीं, क्योंकि 5000 से ऊपर 5500 साल हो गए कृष्ण भगवान के। तो बौद्ध धर्म का हुआ बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म, तो 2500 साल हुए बौद्ध धर्म के। ईसाई धर्म के 2022 साल। उससे पहले ईसा मसीह नहीं थे, उससे पहले ईसाई धर्म नहीं था, तो उस समय 5000 पहले था ही नहीं। मुस्लिम धर्म भी वही 2000 के अंदर ही अंदर है, ज्यादा अंदाजा नहीं है, पर वो भी पहले 5000 साल पहले नहीं था। मोहम्मद पैगंबर के बाद हुआ है मुस्लिम धर्म। जैन धर्म भी महावीर के बाद, वो भी लगभग 2000-2500 साल हुए जैन धर्म के लिए। और इसी तरह पारसी धर्म, सिख धर्म, गुरु नानक भी अभी उसके बाद सिख धर्म, इससे पहले नहीं। और ये सनातन धर्म के अंतर्गत सारे धर्म हैं। तो ये जो भगवान ने जब कहा, तब ये जो मतपन संप्रदाय अभी जो कहते हैं उसमें से एक भी धर्म नहीं था। और जो हिंदू कहते हैं, तो हिंदू शब्द कोई उपनिषद में और कोई गीता में बार भी कृष्ण ने उच्चारण नहीं किया। 700 श्लोकों में एक बार भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तो उस समय हिंदू शब्द ही नहीं था। कोई रामायण में, भागवत में, उपनिषद में, गीता में कहीं भी हिंदू शब्द ही नहीं। तो ये तमाम धर्म, ये कोई भी धर्म का नाम नहीं है। ये धर्म उस समय थे ही नहीं। और हिंदू का अर्थ प्रभु जी बताते कि भी सिंधु नदी के किनारे, पहले प्राचीन काल की जो संस्कृति, बहुत प्राचीन युग में, कि नदी किनारे लोग बसते थे। उस समय बिजली, मोटर का कुआं कुछ भी नहीं था। केवल नदी जो भी गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, सतलज, जेनाब आदि आदि, चिनाब, ये सब नदियों के किनारे लोग बसते थे। उसी से खेतीबाड़ी, उसी से पशुपालन, नदी से पानी लेते थे, नदी से बिना। तो जितनी बस्ती रहती थी नदी किनारे। तो अब एक आर्य लोग उत्तर से ऊपर से उतर आए हिमालय से, और सिंधु नदी के किनारे बसे। आर्य लोग जो सज्जन लोग थे, जो धर्म भावना वाले, वो सिंधु नदी के किनारे सारी बस्ती बसी। और वो लोग कहलाए, सिंधु से अपभ्रंश होते होते सिंधुवासी के लोगों को सिंधुवासी कहते कहते वो इंदु हो गया। सिंधु का इंदु, सिंधु साइलेंट हो गया, साइलेंट होते इंदु कहते हिंदू हो गया। इतना ही अर्थ हिंदू का अर्थ कि सिंधु नदी किनारे बसने वाले आर्य लोग, यही है हिंदू। उसमें कोई धर्म से कोई जुड़ा हुआ नहीं। अब जो यहाँ जो धर्म शब्द प्रयोग किया है भगवान कृष्ण ने, तो वो धर्म का अर्थ है कर्तव्य, ये संप्रदाय नहीं। मेन तो ये संप्रदाय जितने वो सनातन धर्म के अंतर्गत, सनातन धर्म आदि अनादि से चला आ रहा है। जो राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, ये कोई भी नहीं थे जब भी सनातन धर्म था, और अभी भी है, और वो सदा काल रहेगा। वो सनातन है। बाकी जो किसी व्यक्ति के पीछे होने वाले मतपन संप्रदाय, वो व्यक्ति के पीछे बनता है, फूलता है, फैलता है, बढ़ता है, और धीरे धीरे बुलबुलों की तरफ फूट जाता है और बिखर जाता है। एक से अनेक फांटों में बट जाता है और फिर धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है।
तो 5,500 साल पहले कौन से मतपन संप्रदाय थे, अभी कोई नाम निशान नहीं है। और अभी हजारों मतपन संप्रदाय, अलग अलग व्यक्ति ने अपनी अपनी बिगुल बजाते हैं, अपना अपने तुंडेर तुंडेर मतिर भिन्ना। जितने मत है, जितने मस्तक है उतने मत है। तुंडेर तुंडेर मतिर भिन्ना के अलग अलग जितने मस्तिष्क है इसमें मतपन संप्रदाय है। सब अपना अपना कहते विचार नहीं मिलते, अलग से अपना शुरू कर देते हैं। बाकी सनातन धर्म किसी व्यक्ति के पीछे नहीं है। सनातन धर्म किसी व्यक्ति के पीछे नहीं है। वो राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, तब भी था। राम कृष्ण आदि अवतार थे तब भी था। और अभी वो अवतार नहीं है तब भी वो है और आगे तक रहेगा। उसको कहते हैं सनातन। सनातन तो उसके अंतर्गत ये वेद उपनिषद गीता भागवत रामायण आदि है, ये धर्मशास्त्र। तो इसमें जो भगवान ने जो कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, कि अपने धर्म में मर जाना उत्तम है दूसरों का धर्म अपनाने की अपेक्षा। तो वो धर्म शब्द है कर्तव्य। जैसे कि ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म। मतलब ब्राह्मण का कर्तव्य, क्षत्रिय का कर्तव्य, वैश्य का कर्तव्य, शूद्र का कर्तव्य। एक ब्रह्मचारी का धर्म, गृहस्थाश्रम का धर्म, वानप्रस्थी का धर्म, सन्यासी का धर्म। तो ब्रह्मचारी का कर्तव्य, वानप्रस्थी ब्रह्मचारी का धर्म कर्तव्य, गृहस्थ का कर्तव्य, वानप्रस्थी का कर्तव्य, सन्यासी का कर्तव्य। धर्म का मीन्स कर्तव्य। इसी प्रकार एक स्त्री का धर्म, पतिव्रता धर्म, एक पुत्र का धर्म, माता पिता का धर्म, ये मतलब उनका कर्तव्य। तो भगवान ये कहते हैं कि भाई अपने धर्म में कहते हैं मर जाना उत्तम है दूसरों का धर्म अपनाने अपेक्षा। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है, वो उसको अपने धर्म में रहना चाहिए। ब्राह्मण शूद्र का धर्म अपनावे तो भयावह, या शूद्र ब्राह्मण का धर्म अपनावे तो भयावह। उसको अपने हैसियत में अपने हिसाब से रहना चाहिए। और देखो एक ब्रह्मचारी या सन्यासी, उसका अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है। यदि सन्यासी गृहस्थ का कर्तव्य अपनावे तो भयावह। सन्यासी अपने धर्म में महान है। सन्यासी या ब्रह्मचारी कोई गृहस्थ का धर्म को अपनावे वो भयावह। गृहस्थ के धर्म में अनुसार महान है, पर गृहस्थ कोई अपना धर्म अपना कर्तव्य निभाए बिना वो सन्यास का धर्म अपनावे तो भयावह, वो भयावह। गृहस्थ को गृहस्थ के धर्म अनुसार रहना है, सन्यासी को सन्यासी के धर्म अनुसार रहना है, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी के धर्म अनुसार रहना है, वानप्रस्थी को वानप्रस्थी धर्म। कि एक दूसरे का धर्म को अपनावे तो भयावह। इसलिए स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, कि भी अपने धर्म में मतलब मर जाना उत्तम है पर दूसरों का धर्म अपनाना। सन्यासी गृहस्थ का धर्म को अपनाए उससे तो गृहस्थ सन्यास धर्म में मर जाना उत्तम है। गृहस्थ का धर्म अपनाना उसके लिए भयावह है। इसी तरह यहाँ धर्म अपने कर्तव्य, पतिव्रता धर्म स्त्री का, तो पतिव्रता धर्म को छोड़ना भयावह है। उसी से पतिव्रता धर्म में मर जाना उत्तम है, पर अपने धर्म को त्यागना भयावह है। इसी तरह पुत्र का अपना धर्म है, मतलब अपना कर्तव्य है। तो सभी का अपना अपना धर्म का अर्थ कर्तव्य है। वहाँ कोई धर्म का झगड़ा नहीं है, कोई कहते वो नहीं है धर्म को लेकर। कहते
जो धर्म जुनून, धर्म का झगड़ा, ये सब मतपन संप्रदाय के झगड़े, ये सब विचारों के झगड़े। पर यहाँ कहते हैं भगवान तो कहते हैं अर्जुन को कहा जाता है। अब देखो कौन किसको कहा रहा है, अब वाक्य का अर्थ निकालने के लिए अब ये वचन बोलने वाला कौन है, किसको कहा जा रहा है, कब कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, उस प्रकार उसका अर्थ निकलता है। अरे वचन बोलने वाले भगवान कृष्ण है, और किसको कहा, अर्जुन को कहा। क्यों कहा कि अर्जुन एक क्षत्रिय है, और अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन कहता पहले अध्याय में कि मैं तो भिक्षा मांग के खा लूंगा, मैं तो ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं सन्यासी की तरह, मतलब मैंने, मुझे नहीं चाहिए राजपाट, मुझे नहीं चाहिए फलाना फलाना, ये नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं तो भिक्षा मांग के खा लूंगा। पर ये अपने जो आत्मीय लोग हैं, परिवार के लोग हैं, ये सबको मारना मेरे बस की नहीं। सामने मामा खड़े, चाचा खड़े, भाई खड़े, ताऊ खड़े, फलाने फलाना, ये सब रिश्तेदार गुरुजन खड़े हैं, और इसके साथ कैसे युद्ध करना। उसे तो मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, मुझे नहीं चाहिए राजपाट, मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान को कहना पड़ा कि भाई तो क्षत्रिय बच्चा है, और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध लड़ना। कि क्षत्रिय का धर्म है कि असत्य अन्याय देखकर चुप नहीं बैठे रहना, उसका प्रतिकार करना। ये क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, धर्म युद्ध है। ये है धर्म युद्ध, कि भाई असत्य अन्याय के सामने युद्ध है। कि भाई उन्होंने एक तो झूठ बोलकर और छल कपट से तो जुआ खेला, और युधिष्ठिर ने एक सरल धर्मात्मा को जानबूझकर हराया कूटनीति से, छल कपट से। एक चंडाल चौकड़ी कहते शकुनी, दुर्योधन, कर्ण और दुशासन, इन्होंने चालबाजी से कहते तो हराया, और कहते दाव में वो हारता गया, वो शकुनी ने छल कपट से दाव पे करे, और उन्होंने धीरे धीरे सब राजपाट हर लिया, सबको दाव पे लगा दिया। वो हारते चले गए, आखिरी में द्रौपदी को भी लगा दिया, और वो बदला लेने चाहते थे। जब द्रौपदी ने कहा था, जब युधिष्ठिर का राज्य था पांडवों का, चक्रवर्ती सम्राट थे युधिष्ठिर पांडव, जब उनका जो महल में दुर्योधन आए थे, जब वहां देखा ऐसा बढ़िया महल बनाया था कि भाई ऐसे पत्थर लगाए थे कि वहाँ पत्थर में जब ऐसा लगे कि पानी भरा हुआ है, और जब पानी वहाँ लगता पत्थर है, तो वहाँ कहते पत्थर समझकर वो चल दिए, पर वो पानी भरा हुआ था। वो फिसल गए, पानी सब कपड़े गीले हो गए। तो भाई ये तो दुर्योधन, अब आगे वस्तुतः पत्थर का पानी नहीं था, तो दुर्योधन ने कपड़े ऊंचे कर लिए, तो वहां तो चले गए, या तो कि पानी है ही नहीं है, पत्थर है, वो पानी मान लिया। तो इसी तरह बहुत कुछ महल में था, जहाँ दरवाजा ऐसा था कि पारदर्शी के देखे कि भाई दरवाजा बंद, मतलब पहले दरवाजा देखा जब बंद जैसा दिख रहा, पर वो खुला है। अब बंद था, वहां दिखता है कि खुला है, तो ऐसे शीशे पारदर्शी दरवाजा के बिल्कुल आर पार सब दिखता है। तो वो टकरा गए, वो समझे खुला है पर दरवाजा बंद था, वो टकरा गए, सिर पर लगी, तो एकदम अचंभे हो गए। वो लगा कि दरवाजा नहीं है, खुला है, पर वो तो दरवाजा तब बंद था। फिर धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया कि भाई एक ऐसे दरवाजे के पारदर्शी एकदम शीशे आर पार दिखता है, पर वो दरवाजा बंद थे। अब आगे दरवाजा नहीं था,
और वो लोग यहाँ भी पारदर्शी दरवाजा होगा। वो धक्का मारने गए, गिर गए। तो बोले अब वो द्रौपदी हंस पड़ी और के भी अंधे के अंधे ही होते हैं, ऐसा बोल दिया। अंधे के अंधे होते। बस दुर्योधन को अंदर खट्टा मन हो गया कि मैं अब तो उनका राज है तो कुछ बोल नहीं सकते, उनकी सत्ता है तो कुछ बोलना खतरा है। जिनके पास गद्दी है, सत्ता है, वो उसको कुछ कह नहीं सकते कि बाद में देख लूंगा। तो मन में गांठ है कि भी इसका बदला लेने का। जो वाणी कहते हैं कैसे बोलनी चाहिए। वाणी सत्य बोले पर प्रियकर और हितकर बोले। दूसरे को चोट लगे ऐसी वाणी नहीं बोली जाती। सत्य, प्रिय और हितकर। जो सत्य भी बोले पर प्रिय भी हो, दूसरों को चोट लगे ऐसा नहीं, और वो भी दूसरों की भलाई हो, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी ना बोले कि महाभारत खड़ा हो जाए। ये द्रौपदी के शब्द के पीछे तो महाभारत खड़ा हुआ। अंधे के अंधे होते। वो गांठ बना ली के भी इसका बदला ले ले। तो जुबा में हराया तो द्रौपदी को भी हार गए। तो द्रौपदी का चीर हरण करने लगे, अपमानित करने लगे। तो उन्होंने सब पांडवों की तरफ देखा, नीचे मुंह किया हुआ है। सभाजनों की तरफ देखा, सब नीचे मुंह किया है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य गुरुजनों की तरफ देखा, वो भी कुछ नहीं बोले, वो भी मौन साधे हुए हैं। तब उन्होंने गोविंद को पुकारा, भगवान कृष्ण को, और भगवान ने उसका चिर की पूर्ति करी। तो क्योंकि उनको याद दिला कि कोई दान पुण्य किया है। बोले द्रौपदी ने कहा कि महात्मा नहा रहे थे, तब अपना साड़ी का पल्ला फाड़ के उनको दिया था कि उनका वस्त्र बह गया था। तो उसके जितने वस्त्र में जितने ताना बाना थे उतने कहते भगवान ने उनके वस्त्र साड़ी उनको दिए। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये धर्म युद्ध था। अब इन्होंने अनिति करके इनको धर्म हड़प लिया और ये वचन दिया कि भाई 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास। 12 साल वनवास के बाद 1 साल अज्ञातवास में यदि पकड़े गए, पता चल गया, अज्ञात नहीं रहे, तो फिर से 12 साल वनवास। तो भगवान की सहायता से उन्होंने 12 साल वनवास को पूरा किया पांडवों ने। ऐसे इसमें अर्जुन और भीम ऐसे समर्थ थे, महारथी थे, बलवान थे कि दुर्योधन के तमाम सभा को तहस-महस कर सकते, सबको मौत के घाट उतारने में सक्षम है अकेले अर्जुन या अकेले भीम। पर युधिष्ठिर ने मना किया। धर्म के क्या थे, वो धर्म के अवतार थे युधिष्ठिर, कि नहीं ऐसा नहीं करना, असत अन्याय नहीं। हार गए तो हार गए। बोले हम इसके अनिति से आ रहे, पता है कि भी हमको वनवास भेज रहे हैं, हम इनको वनवास भेज देते हैं। अब युद्ध ले गदा लेके भीम पर लग पड़ते तो कोई नहीं बचता। वही का वही सबको समाप्त कर सकते थे, दुर्योधन को और सबको। तो युधिष्ठिर ने मना किया, नहीं, धर्म अनुसार चलना है। भले त्यागना पड़े पर धर्मों को नहीं छोड़ा। राजपाट त्याग दिया कहते, पर धर्म को नहीं त्यागा। ये धर्म नीति। तो सब कुछ छोड़ के वो वनवास गए और 1 साल अज्ञातवास भी पूरा किया। 12 साल वनवास, भगवान पूरा सहाय रहे और अज्ञातवास भी पूरा कर लिया। उसके बाद राजपाट लेने के लिए आए। तब दुर्योधन की बुद्धि बिगड़ गई। बोले नहीं, युद्ध होगा। बोले आपका वचन है कि 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास, वो पूरा अवधि पूरी हो चुकी और के बाद में हम आपका राज्य आपको लौटा देंगे, ये वचन बोला था। पर अब लोभ पाप का मूल है। अब जिसने लोभ छा गया कि जिसको सत्ता मिली, कौन सत्ता छोड़ेगा।
हारने के बाद भी सत्ता छोड़ नहीं सकते। अब सत्ता की लालच में वो कहते हैं वो छोड़ना नहीं चाहते भाई, हम तो राज नहीं छोड़ते भाई। अब तो बुरा हो गया, आपने बोला उस प्रकार राज्य वापस लौटाना होगा, पर वो तैयार नहीं। चलो पांडव इतने संतुष्टि है, युद्ध नहीं चाहते, कोई बात नहीं, आधा राज्य सही, आधा दे दो। बोले आधा के लिए तैयार नहीं है। तो ये पांडव चाहते खून खराबी न हो और शांति से बात नहीं बढ़ जाए। चलो आधा ही सही, आधा में पुण्य आधा में से और कुछ आधा दे दो। अरे आखिरी में क्या 5 गांव ही दे दो। और दुर्योधन की बुद्धि बिगड़ी हुई थी, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश काल नजदीक आता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो वो कहते हैं नहीं, एक सुई का नोक के बराबर जगह नहीं दी जाएगी। कहते हैं सुई के उतनी जमीन भी नहीं मिलेगी, 5 गांव तो दूर की बात है। वो कहते हैं गुजारा हम कर लेंगे, 1 गांव ही दे दो, 5 भाई अपने दाल रोटी खा के अपना, कोई जरूरत नहीं हमको राजपाट की। इतनी संतुष्टि है यहाँ पर। भगवान कृष्ण कहते नहीं कि भाई स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। आप क्षत्रिय है तो आपको सन्यास का धर्म उचित नहीं कि मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। आपको युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। भगवान ने उनको प्रोत्साहित किया, ज्ञान दिया। उनके अंदर मोह और शोक छा गया था अर्जुन के अंदर। मोह और शोक के निवारण के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता सुनानी पड़ी। भगवत गीता ये मोह शोक की निवृत्ति के लिए। और भगवान ने जो दूसरे अध्याय में आत्म तत्व का जो बोध किया, आत्मज्ञान, उसी से ना मोह शोक दूर हो चुका था। दूसरे अध्याय में भगवान ने जब बोला कि असोचन अनबसोचस्वम प्रज्ञावादर्श भाषते गतासुन अगतासुन च नानुशोचन्ति पंडिताः, कि तू शोक न करने जैसा का तो शोक कर रहा है। असोचन अनबसोचस्वम और प्रज्ञावादन से भाषते, अरे बड़े पंडितों की जैसी, बुद्धिमान जैसी की बात कर रहा है, पंडितों की जैसी बात कर रहा है, अब तो शोक न करने की जैसे का शोक कर रहा है। गतासुन ना गतासुन च नानुशोचन्ति पंडिता, जो चले गए वे है मर गए, और जो नहीं गए उनके लिए पंडित लोग तो शोक नहीं करते। बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है तो आपकी कथनी करनी अलग है। भगवान ने यहाँ से शुरू किया टोकने का, बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, आज तो शोक न करने देते, शोक कर रहा है। फिर बताया कि भी आत्मा तो अजरमन है और शरीर तो नाशवंत है। शरीर तो जाता है, ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु सजा, जिसका जन्म है इसका मृत्यु निश्चित है। तू नहीं मारे तो भी मरने वाले हैं, और जिसका मृत्यु इसका जन्म निश्चित है। और आत्मा न जायते मृते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा तो न जायते मृते वा कदाचित, ये कभी न जन्मा है न कभी मरता है। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, ये पहले नहीं था अब है बाद में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो आत्मा तो हमेशा है, और वो तो हमेशा है। कहते शरीर अभी है, शरीर जन्म से पहले नहीं था, अब शरीर है और मृत्यु के बाद शरीर नहीं रहेगा। पर आत्मा शरीर जन्म से पहले भी था। शरीर है जब भी आत्मा है, और शरीर का देहांत हो जाएगा तो देह का अंत है, आत्मा अंत नहीं, फिर भी आत्मा है। तो नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। और अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, वह जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, वो पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये शरीर को मारने से वो आत्मा नहीं मरती। आदि आदि अनेक आत्म तत्व का बोध दिया। आत्मज्ञान से उनका मोह शोक का निवारण हो चुका था। पर भक्त का ये भाव होता है
कि जिससे उनको अपनी मोह निवृत्ति हो गई, अपनी भ्रांति कल्पनाएं निवृत्त हो गई, आत्मा की शांति मिली, वो वचन उनको बार बार सुनने का मन करता है। और अधिक सुने तो बार बार सवाल जवाब करके भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से वो ज्ञान और सुनना चाहते हैं। उसको इतना आनंद आया। जब व्यक्ति दुख में, अशांति में, मोह में होता है तो वो बेचैन होता है, चंचल होता है, दुखी होता है, विक्षिप्त होता है और उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी भाव नहीं होता, दुखी रहता है, अशांत है, भ्रांति है, कल्पना है। जब ये सब निवृत्त हो जाता है तो बड़ा आनंद आता है, खुशी होती है। ऊपर से मोह के निवृत्त होने पर प्रसन्नता होती है, तो उसको लगता है कि और अधिक सुने तो भगवान की वाणी और अधिक सुनने के लिए वो सवाल पर सवाल पूछते जा रहे हैं। उनको होता है कि और अधिक सुने। और वक्ता कि कोई सामने जिज्ञासु मुमुक्षु हो, सच्चे जिज्ञासु मुमुक्षु, सच में कहते ज्ञान के पिपासु हो, तो वक्ता के अंदर होता है कि और भी सुनावे, इसको और भी सुनावे, जितना पूछे उतना जवाब देते और एक्स्ट्रा भी बताते चले जाते कि उनको आनंद आता है कि सामने यथार्थ श्रोता होता है। तो भगवान के अंदर भी हुआ कि अर्जुन को ये भी बता दूं, वो भी बता दूं, ये भी बता दूं। तो हर मार्ग को बताया, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म योग। तो सभी गीता के अंदर ऐसा कोई भी छोड़ा नहीं कि जो किसी मार्ग के बारे में मार्गदर्शन न दिया हो। कोई भी जो भी ज्ञान मार्ग का हो साधक, भक्ति मार्ग का साधक हो, कि योग मार्ग का, कि निष्काम कर्मयोग का, सभी को गाइडलाइंस मार्गदर्शन दिया गया है। चाहे वो निर्गुण निराकार का साधक हो या सगुण साकार का, सभी को मार्गदर्शन दिया है कि चाहे वो अद्वैतवादी हो, चाहे द्वैतवादी, चाहे विशिष्टाद्वैतवादी, चाहे विभटवादी, चाहे जातवादी, चाहे कोई भी। यहाँ किसी का खंडन मंडन है ही नहीं। चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या अन्य कोई भी हो, सभी के लिए, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक या वृद्ध हो, सभी के लिए भगवान ने कहते मार्गदर्शन दिया है। सभी उसके अधिकारी परम तत्व का, कोई ऐसा नहीं कहा या अधिकारी भी अमुक ब्राह्मण का अधिकार है, अमुक का अधिकारी है, ऐसा नहीं। अमुक पुरुष का अधिकार है, स्त्री का अधिकार, ऐसा नहीं। भगवान खुद बोले कि स्त्रिया वेश्या तथा शूद्रा तेपि यान्ति परम गति। चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, वो भी परम गति प्राप्त कर सकता है। तो किम फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय के बारे में तो कहना ही क्या है। तो भगवान कहते हैं सभी अधिकारी, ऐसा नहीं कि अमुक अधिकारी नहीं है तो मोह। तो यहाँ भगवान ने जो अर्जुन को जो ज्ञान दिया, इसलिए कि वो चाहता था कि मैं संन्यास धर्म को अपनाऊं। ये तो सन्यासी नहीं है, तू गृहस्थ है। तो उनके बाल बच्चे है, स्त्री है और क्षत्रिय है, तो आपको गृहस्थ का धर्म और क्षत्रिय का धर्म अनुसार युद्ध लड़ना चाहिए। भिक्षा मांगना ये तो सन्यासी का धर्म है। तो कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, कि आप अपने धर्म में मर जाना उत्तम है, पर ऐसा नहीं कि खबर लेके चल दिए भिक्षा मांग। आपके स्त्री पुत्र परिवार, आपका मातृ ऋण, पितृ ऋण है, स्त्री ऋण है, ये सब आपको ये सब निभाना होगा। आप राजा, आपको प्रजा का भी देखना होगा। तो इसलिए ये असत्य अन्याय का प्रतिकार करना होगा। इन्होंने के इनकी दानत बिगड़ी है, इनका जवाब देना होगा। ये अपने वचन से हट रहे हैं कि 12-13 साल बाद दे देंगे, नहीं दे रहे। एक सुई के नोक के बराबर देने के लिए तैयार नहीं। पूरी कोशिश की गई समझौता करने का, युद्ध न हो, पर आखिर में जो होना है वो होकर ही रहता है। अब जिसकी मौत आ गई है, जो विनाश होना ही है, उसकी विपरीत बुद्धि हो जाती है, वो मानते नहीं है।
उनको लगता है कि हम जीते जिताए, हम कभी प्लानिंग बनाते हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। अब ये कहते समझौता के लिए आ रहे हैं कृष्ण भगवान, तो जगह जगह उन्होंने टेंट लगवा दिए, जगह जगह दावत पानी करवा दी, मेवा मिष्ठान और सब जगह स्वागत विधि। एक नदी है, नदी के किनारे सब लगाते उनके स्वागत की तैयारी के लिए। राजा भगवान कृष्ण और उनके सेना बल आएगा, क्योंकि राजा महाराजा चलते क्योंकि द्वारकाधीश थे, तो राजा के साथ तो सारा काफिला चलता है, तो सबके खाना पीना रहने की व्यवस्था जगह जगह कर दी थी। पर भगवान भी सर्वंतर्यामी है, भगवान ऐसे किसी का नहीं लेते। उन्होंने दूसरा किनारा चुना और अपने साथ सारा तामझाम लेके चले, अपने खाना पीना और अपनी सेना बल के साथ अपना रहना का टेंट बैंड और खाना पीना राशन पानी सब साथ लेके चले। उन्होंने दुर्योधन का एक दाना पर नहीं खाया, जिसका खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, तो इसलिए भगवान ने उसका अन्न नहीं खाया दुर्योधन का, कुछ भी स्वागत स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन ने प्लान बनाया था कि इनको खिला पिला के अपना कर लेंगे, अपना अन्न खा के धीरे धीरे वो उसके अधीन हो जाता है, उसके हाँ में हाँ कर देता है। तो अधिकतर यही लोग करते कि भाई दावत पानी कराते, पहले पिलाते, फिर अपनी बात रखते हैं और उसको मजबूरी में हाँ करना पड़ता है। जो दृढ़ निश्चय व्यक्ति है कि उसकी बात में नहीं आना, तो उसका अंजल खाते ही नहीं, तो उसका खा लिया तो फिर उसका हो जाए। क्योंकि जो दुर्योधन का अन्न खाया था भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, वो समझते थे भगवान कृष्ण, सब पता था कि जिधर कृष्ण भगवान ने उधर जीते, क्योंकि जो यतो धर्म ततो कृष्ण और यतो कृष्ण ततो जय। महाभारत ये कहता है कि यतो धर्म ततो कृष्ण, जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है, और यतो कृष्ण ततो जय, और जहाँ भगवान है विजय निश्चित है। जिस पक्ष में भगवान होंगे वहाँ तो विजय निश्चित है, भगवान कभी हार नहीं सकते। तो उनको पता था सब कुछ, पर वो बोल नहीं सके, विरोध नहीं कर सके भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, क्योंकि उनका अन्न खाया था। तो इतना दब गए तो भगवान कृष्ण ने वो नहीं खाया। और वहाँ महल में पूरा तैयारी कर रखी थी, वहाँ पर सारा 56 भोग भगवान दुर्योधन ने भगवान के लिए, कहते बढ़िया से खान पीन की व्यवस्था, राज से ठाट बाट, क्योंकि द्वारका के राजा हैं। और रुकने के लिए बड़ा डंडप के गद्दे टाइप, बढ़िया सोने के पलंग और बढ़िया विश्राम की व्यवस्था कर रखी। लंबी सफर का के रात्रि आप विश्राम करेंगे, और ये प्लान था कि रात्रि विश्राम करेंगे, बाहर से लॉक करके बिल्कुल बंदी, जैसे नजरबंदी कर रहे थे कि भाई ताला बंद और बाहर से बंद, और अंदर उनको खाना पीना रहना सब मिलेगा। और फिर पांडवों को भी जीते जीता है, कृष्ण का ही डर है, और ये तो सबको तो हम जीत लेंगे, अब मार डालेंगे सब पांडवों को, फिर कौन अपना ही राज है निष्कंटक। पर ये प्लानिंग फेल हो गई, क्योंकि भगवान ने उनका एक दाना तक नहीं दिया। उस महल में घुसे ही नहीं, जहाँ उनका स्वागत की इंतजाम कर रखा था विश्राम का, वो तो बाहर ही रहे, बाहर ही समाधवार सीधा। वो नहीं माने तो विदुर के यहाँ चले गए, और विदुर के यहाँ जाके मांग लिया। उन्हें तो आशा भी नहीं करती विदुर के हमारे यहाँ भगवान आएंगे, वो तो गरीब है, तो उन्हें तो तैयारी नहीं करी थी। और भगवान पहुंच गए, भाई भूख लगी जल्दी दो कुछ। और विदुर पत्नी ने भाव में आकर, वो भगवान हमारे घर, ये तो राजा महाराजा द्वारकाधीश, और राजा महाराजा हमारे गरीब के यहाँ कैसे आएंगे। अचानक आए तो कुछ तैयार भी नहीं था, भाव में उनने भूख लगी तो केले पड़े थे, और केले के छिलके खिला दिए उनको। होश सवास भाव में रहा नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। भगवान भी छिलके खा गए और बड़े स्वादिष्ट लगे। भूख में सब कुछ लगकर पत्थर भी हजम हो जाता है, ये भूख में कि सब कुछ स्वादिष्ट लगता है, सूखी रोटी भी स्वादिष्ट लगती है। और जिसका पेट भरा हो
भूख ना लगी हो इसमें सब नखरे होते हैं। ये रोटी कच्ची पक्की, ये सब्जी ठीक नहीं है, ये दाल मैं नहीं खाऊंगी, ये सब्जी मैं नहीं खाऊंगा। जो बच्चे कहते हैं ये सब्जी नहीं वो सब्जी है, उसको 2-3 दिन तक खाना मत दो। भूख लगे वो जो सब्जी बना करे वही तो अपने आप खा लेगा चुपचाप। कहते हैं बाहर गए होते घर में नखरा होता है कि भाई ये सब्जी नहीं वो सब्जी, ये दाल नहीं वो दाल, ये रोटी नहीं वो रोटी, ये नहीं खाऊंगे मैं वो खाऊंगा, ये सब जो नखरे वाले लोग अब उसको चाइना भेज देते या कहीं अन्य देश में। वहाँ 5-4 दिन में रोटी सब्जी कुछ नहीं मिलती है और वहाँ बिस्किट नमकीन से चला रहे हैं या ड्राई फ्रूट से या कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा बहुत मन कर रहा है कि रोटी सब्जी को इंडियन भोजन मिल जाए। अब कोई इंडियन मिल गया उसके घर गए जहाँ ये घर में मना कर रहे थे कि लौकी की सब्जी नहीं खाएंगे, वहाँ लौकी की सब्जी बड़े भाव से ले लेते कहते हैं और जो कुछ ला हो कहते जो कि ये रोटी नहीं खाएंगे ये दाल नहीं खाएंगे, वो दाल मिल जाए वो भी ले लेगा। तो भूखे व्यक्ति को सब अमृत लगता है। तो यहाँ तो भूख की बात नहीं है, भाव की बात है। भाव विद्यते देवो भाव जनार्थ धन। कहते हैं भावे विद्यते देवो, भाव में भगवान विद्यमान। भाव ग्राही जनार्दना, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। तो बस छिलका नहीं था, भाव था। विदुर ने देखा करी पगली क्या क्या कर रही है। कहते आप तो छिलका खिला रहे हैं कि भाई, अरे जब पता चला वो शायद तो छिलके छीन लिए और केला दिया। पहले होता है कि भाई छिलका फेंकना होता तो गुदा वो फेंक दिया, छिलका दिया, बाद में बदल दिया। अब छिलका फेंका केला का गर्भ दिया, पर कहते भगवान कहते वो बात नहीं है मजा जो छिलके में, मतलब वो भाव में जो आनंद है। बाद में उन्होंने जो भाखरी भाजी कुछ में बनाया भगवान ने पाया, वहीं विश्राम किया। वहीं कहते फिर मिलने आए कर्ण आदि जो भी विष्णुपिता महादि दुर्योधन। भगवान कृष्ण दुर्योधन के महल में न रहकर विदुर क्या रहे। तो कहने का तात्पर्य कि भाई उनने भगवान की बात नहीं मानी। तो भगवान कहते फिर इसके साथ क्या समझौता करना, मारो साले को। अर्जुन को कहे भी तू धर्म युद्ध है, आप कहते मैं नहीं लड़ूंगा, सन्यासी की तरह भिक्षा मांगूंगा, नहीं स्वधर्म में निधनम श्रेय। युद्ध करते करते मर जाना उत्तम है, पर युद्ध आया पड़ा बिना मांगे आया हुआ युद्ध क्षत्रिय छोड़ दे और बाबा बन जाए तो डरपोक कहा जाता, शूरवीर नहीं। या सन्यास ले लिया तो मतलब महान त्यागी नहीं कहा जाएगा। जो डर के कोई सन्यास लेता है तो वो कायर कहा जाता है। अब जिसको नौकरी धंधा नहीं मिला, कोई कहते हैं कोई कमाई का साधन नहीं मिला, आजीविका का कोई साधन नहीं मिला, या कोई रिश्ता नाता नहीं हुआ, कहते हैं कोई योग्य उसको कोई आए ही नहीं रिश्ते नाते वाले, और कोई नौकरी धंधा नहीं मिला और बन गए बाबा, तो उसको सन्यासी नहीं कहा जाता। कहते हैं वो सन्यासी नहीं कि भी जो। अब एक जगह प्रभु जी ने एक बुजुर्ग को कहा कि भी ये कहते इन्होंने शादी नहीं कराई, तो ये बाल ब्रह्मचारी है। तो पूछा गया, प्रभु जी ने पूछ लिया कि भाई आपने शादी कराई नहीं कि आप शादी हुई नहीं। बोले भाइयों ने अड़ंगा लगा दिया, कहते मैं रह गया, शादी रह गया। तो बाहर कि भाई अभी तो अंदर सब माया के संस्कार पड़े हुए हैं, अंदर सब वासना पड़ी हुई है, और ये कहाँ बाल ब्रह्मचारी है। जो ब्रह्म में जिसका रमण है अखंड, जिसका ब्रह्म का चिंतन है वो ब्रह्मचारी। कहते हैं जो ब्रह्म का चिंतन है कि ब्रह्म में रमण है, ब्रह्म का चिंतन है, वो ब्रह्मचारी कहा जाता है।
तो इसी तरह जो सन्यास, जिसका सब कुछ होते हुए भी कि जो उसका त्याग है, कि सब कुछ मिलता हुआ, जो सब कुछ जमीन जायदाद हो, नौकरी धंधा हो, कि ये सब रिश्ते नाते आते हुए भी वो जिसको त्याग कर देता है स्वैच्छिक, उधर रुचि ही नहीं, उसकी संसार मान में रुचि नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कहते हैं उसकी तरफ रुचि नहीं है, संसार के भोगों की तरफ, उसका परमात्मा में, परमात्मा प्राप्ति में रुचि है, धर्म में रुचि है, सर्वत्याग में रुचि है। अंदर के अंदर, अंदर से जो त्याग है वो असली त्याग है। कहते अंदर से जो सन्यास है, कि बाहर से सन्यास नहीं, कि बाहर से भगवा वस्त्र पहनने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। कहते रामकृष्ण परमहंसदेव ने, कोई ने बाहर से सन्यास का समर्थन नहीं किया, उन्होंने नरेंद्र आदि को अंदर से सन्यासी बना दिया। नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी शिवानंद, स्वामी तुर्यानंद, स्वामी अद्भुतानंद, स्वामी ब्रह्मानंद आदि, कि अंदर से कामिनी कांचन की आसक्ति से रहित कर दिया, अंदर से त्याग। तो अंदर से जो रंग बाहर आए, कहते अंदर की कोई कामना, इच्छा, तृष्णा, वासना, अपेक्षा, आकांक्षा है जिसके अंदर है ही नहीं, वह है सन्यास। देखो परमहंस स्वामी दयानंद जी महाराज का, आपका उनका पूर्वाश्रम का जो बचपन का, उनकी जन्मस्थली है पंजाब होशियारपुर, होशियारपुर में उनकी जन्मस्थली। वहाँ कभी जाएंगे तो एक जो स्टेट बैंक या कोई बैंक और एक कोर्ट है, उसके बड़ा रोड है, रोड के किनारे लाल कोठी नाम से प्रसिद्ध है पूरा होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में, लाल कोठी, जो आजकल कई करोड़ों की कोठी है और पता नहीं कितना बीघा में है, और बड़ी लाल कोठी, 3 साइड ओपन है, आगे बड़ा रोड, साइड में रोड है, दूसरी साइड भी रोड है, 3 साइड ओपन, और तो उसके बहुत वैल्यू होती है। और इतनी बड़ी जायदाद संपत्ति है, और उनके परिवार के पिताश्री, भाईश्री सब बड़े क्लास वन अधिकारी, सब बड़े हरियाणा प्रांत के चीफ इंजीनियर के भ्राता से, ये सब उन्होंने सब ठुकरा दिया, सब त्याग दिया। कहते सब कुछ होते हुए भी, कहते उस पर रुचि नहीं है, वैभव विलास में, ठाटमान में तोड़ के लोग पैसे के चक्कर में पड़ते हैं, सब कोठी बंगला के चक्कर में पड़ते हैं, गाड़ी वहाँ तो सब कुछ था बड़े महाराज जी का, कहते सब कुछ त्याग दिया, वो कहते सर्वत्यागी। कहते यार सब भाषा भी दो, अंग्रेजी पावरफुल, संस्कृत पावरफुल, अन्य भाषाओं में मास्टर, काशी विश्वविद्यालय में भी पढ़े और कैलाश आश्रम ऋषिकेश में, तो इतनी विद्वता होते हुए भी उनके अंदर त्याग था, ज्ञान के साथ त्याग है, विरक्ति है, कि वो है सन्यास। कहते ऐसे रामकृष्ण परमहंसदेव का देखते हैं अंदर सजा, परमहंस सच्चिदानंद जय प्रभु जी का देखते हैं, कहते अंदर से जो त्याग है, बस दिखावा आडंबर नहीं, ऐसे अनेक संत महापुरुष है। तो वहाँ ये सन्यास का धर्म जो कहते हैं, वो एग्जैक्ट अपने को पाया जाता है, जो सन्यास के धर्म बताया गया शास्त्र में, इन महापुरुषों में वो धर्म अनुसार देखते हैं। तो यहाँ वेश मुख्य नहीं है, यहाँ कहते वस्त्र मुख्य नहीं है, ज्ञान मुख्य है। जिसे प्रभु जी बताते थे कि भी कोई मास्टर है, स्कूल के मास्टर को अपन मास्टर कहते, कैसे कहते हुए स्कूल में उन्हें पैंट शर्ट पहना और पढ़ा रहे इसलिए मास्टर के, ये सफारी पहने इसलिए मास्टर कह रहे नहीं, उनके अंदर जो ज्ञान है
वो ज्ञान देने की क्षमता है, सक्षम है उसमें कि विद्यार्थी को अच्छी प्रकार समझा सकते हैं। वो इंटरव्यू में पास है और उसको अपन मास्टर कहते हैं कि इनको मैथमेटिक्स का ज्ञान है, कि फिजिक्स का ज्ञान है, कि भी हिस्ट्री का ज्ञान है, कि भी लैंग्वेज का ज्ञान है, कि वो स्टूडेंट को अच्छी तरह समझाने में भी सक्षम है, उसको अपन टीचर, शिक्षक या मास्टर कहते हैं। वो मास्टर जो आपको अच्छी तरह पढ़ाता है कोई भी सब्जेक्ट, आप उसको मास्टर कहते हैं। वो पैंट शर्ट में हो तो भी मास्टर कहते हैं, वो लहंगा कुर्ते में तब भी मास्टर कहते हैं, वो लुंगी पहनी हो नाइट ड्रेस तो भी मास्टर कहते हैं, वो सफा कोट पैंट टाई में हो तब भी मास्टर कहते हैं। तो मास्टर किस वेशभूषा को कहते हैं? मास्टर कहते हैं उनके अंदर रहे वो जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको लेकर कहते हैं ना कि वेशभूषा को लेकर। इसी प्रकार जो सन्यास है उनके ज्ञान को लेकर, जिनका ये आत्मज्ञान है, तो वो सन्यास है कि भी वेशभूषा को लेकर नहीं, कि भगवा पहना है, कि सफेद पहना है, कि पीला पहना है, कि काला पहना है, कि लाल पहना है, कि वस्त्र से नहीं, कि उनके अंदर जो आत्म तत्व का बोध है, कहते जो हमेशा किसी परमात्मा का चिंतन में जो रत है, कि भाई अंदर से जिसके अंदर त्याग है, जो परमात्मा चिंतन में जिसका रमण है, उसको संन्यास, जिसके अंदर कहते देहात्म बुद्धि समाप्त हो चुकी, कि देह नाशो ही संन्यास नैव कासाय वाससा। कासाय वस्त्र मतलब भगवा वस्त्र, कि देह नाशो ही संन्यास, जिसके अंदर देहात्म बुद्धि नष्ट हो चुकी है कि मैं देह हूं, और देह की सुख सुविधा, देह को लेकर चिंतन, देह का लेकर राजन, ये जिसके अंदर नहीं है, कि देह न्यासो ही संन्यास नैव कासाय वाससा। ये कासाय वस्त्र मतलब भगवा वस्त्र ही नहीं, कहते जिसके अंदर देहात्म बुद्धि नहीं है, कि देह को लेकर ही सब कुछ सोच विचारधारा नहीं, तो वो है। इसी तरह यहां बताया कि धर्म, ये सन्यासी के जो धर्म बताया, तो इसी तरह ब्रह्मचारी के धर्म, गृहस्थ के धर्म, वानप्रस्थ के धर्म, संन्यास के धर्म। अब लास्ट में समय हो चुका, शॉर्ट में स्वामी विवेकानंद को पूछा गया, इसे तो संन्यास धर्म सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे ऊपर ब्रह्मचारी से, गृहस्थ से, वानप्रस्थ से सबसे ऊपर संन्यास धर्म टॉप है, तो संन्यास धर्म श्रेष्ठ की बात तो जगह जगह शास्त्र में आता है। गृहस्थ मतलब एक हांडी की मछली, और संन्यास मतलब सागर की मछली। गृहस्थ मतलब घिरा हुआ सीमित, और संन्यास मतलब विशाल और अनंत व्यापक। गृहस्थ एक छोटा सा कुटुंब, और संन्यास मतलब उदार तरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चीज मतलब सारा विश्व ही उसका कुटुंब है, वो संन्यास सारा, सभी जो एक माता पिता को छोड़ते उसके हजारों माता पिता हैं, एक भाई बहन को छोड़ते उसके हजारों भाई बहन सारा। अब ये बताया कि भाई संन्यास श्रेष्ठ है, ठीक है, बहुत ऐसी जगह पर स्वामी का एक ने पूछा कि भाई कौन श्रेष्ठ है? कोई कहते धन्य ग्रस्त कहते हैं, क्योंकि संन्यास श्रेष्ठ है, कोई बुरा। तो स्वामी का ये उत्तर दिया, सब अपने अपने धर्म में जो रहे वह श्रेष्ठ है। कि ब्रह्मचारी के धर्म में अपने रहता है तो ब्रह्मचारी धर्म में रहता है तो ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है। अब ब्रह्मचारी अपने धर्मानुसार नहीं रहता तो वो श्रेष्ठ नहीं है। गृहस्थ अपने धर्म का पालन करे, अपने नीति नियम का, अपने जो तिथि त्योहारों का पालन करे, मान मर्यादा का और संस्कारों का, जो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव और पंचयज्ञ बारे में, ये सब धर्म के अनुसार ग्रस्त चलता है। सब वार तिथि नक्षत्र सबका पालन करते हुए, और सब ये संस्कार सब उसके अंदर है, 16 संस्कार। तो समझो ग्रस्त धर्म मान है।
जो भगवान ने बताया कि 25 तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 के बाद वानप्रस्थ आश्रम यदि आता है तो गृहस्थ आश्रम महान है। बाल सफेद हो जाए जब तक गृहस्थ आश्रम न छोड़े तो गृहस्थ आश्रम नहीं। तीसरे गृहस्थ में रहता है नीति नियम तो गृहस्थ आश्रम महान है। इस तरह वानप्रस्थी के नीति नियम अनुसार रहता है तो वानप्रस्थी महान है। इसी प्रकार सन्यासी सन्यास के धर्म अनुसार रहता है तो सन्यास धर्म श्रेष्ठ है, महान है। पर सन्यासी के धर्म अनुसार नहीं रहता है तो सन्यास धर्म भी महान नहीं, वो श्रेष्ठ नहीं। ये खाली वेशभूषा से नहीं, सन्यास अपने धर्म अनुसार रहे तो वो श्रेष्ठ है। कहते हैं उसके धर्म अनुसार नहीं, इसलिए वो स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। तो अपने धर्म अनुसार जो भी अपने अनुसार रहता है वो श्रेष्ठ है। गृहस्थ धर्म अनुसार यथावत रहता है और सन्यासी धर्म अनुसार नहीं रहता है तो गृहस्थ वहां श्रेष्ठ हो गया, सन्यासी से बढ़ गया। तो इसलिए कहते जहाँ सन्यासी धर्म अनुसार रहता है तो वो सन्यास श्रेष्ठ हो गया, वो महान तो तत्व का। तो आज इतना ही रखते हैं कि ये भारत देश ये इसमें धर्म प्रधान है, तो धर्म के बारे में मैंने कर्तव्य प्रधान है। विश्व में कितने धर्म का उपदेश भारत कर सकता है, और साइंस के बारे में जानना तो विदेश से लोग, उद्योग के बारे में जानना चाहिए तो वहाँ से टेक्नोलॉजी वहाँ से अपने लाई जा सकती है। महाकार बाबा जी के शिष्य लाहरी मासे, उनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी, उनके शिष्य परमहंस योगानंद जी को पाश्चात्य इसलिए भेजा गया कि दोनों देशों का समन्वयकरण हो के भी यहाँ से धर्म वहाँ ले जाया जाए और वहाँ से टेक्नोलॉजी यहाँ लाई जाए तो दोनों देशों का विकास, धर्म से शांति प्राप्त होगी और उद्योग और टेक्नोलॉजी से भौतिक विकास होगा। इसी प्रकार ये दोनों देशों से आपस में विनिमय द्वारा ये परम योगानंद महाकार बाबा जी का एक भाव रहा कि दोनों से कहते ये विनिमय द्वारा कहते मानव का विकास हो और आगे बढ़े। इतना करते हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। अब प्रसाद वितरण कर दिया जाए।